नमस्कार। इन दिनों कश्मीर में माहौल क्या है जानने के लिए मैं अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ, लेकिन आज जहाँ आया हूँ इसी को कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है। मैं कश्मीर के गुलमर्ग आया हूँ। अगर आप गुलमर्ग नहीं आए तो कश्मीर क्या आए, ये कहा जाता है। तो मैं भी इसीलिए कश्मीर आ गया और आज आपको गुलमर्ग का माहौल क्या है ये भी दिखाऊंगा और गुलमर्ग की बहुत अच्छी अच्छी जगहें भी दिखाऊंगा। देश के ज़्यादातर इलाकों में लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि जम्मू कश्मीर का माहौल क्या है, क्या सैलानी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, अलग अलग इलाकों में शांति कैसी है, धारा 370 के बाद कश्मीर के हालात कैसे हुए। टिकट के लिए आप देखिए ये लाइन, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कश्मीर का माहौल क्या है इन दिनों और किस तरह से सैलानी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये देखिए ये लाइन, ऐसा बताया गया मुझे कि 2 घंटे लग रहे हैं जब आप टिकट पाएंगे और ये इतनी बड़ी लंबी लाइन है। गुलमर्ग में हजारों लोग देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आए हैं। तो मुझे ये पूरा यकीन है कि आपको देख के भी ये लग रहा होगा कि कश्मीर के हालात बहुत कुछ हद तक टूरिस्ट के लिए वैसे तो हमेशा से थे, लेकिन अब किस कदर लोग आ रहे हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। देश के अलग अलग इलाकों से जो सैलानी आए हैं उन्हीं से जानते हैं कि माहौल क्या लग रहा है आपको। यहाँ माहौल तो बहुत अच्छा है पर भीड़ बहुत है। एक बात बताइए, देश में इतनी ज्यादा जगह घूमने की है, ये कचकच क्यों हो रहा है इतना? इंडिया है ना, लोग समझते नहीं लाइन को फॉलो करना चाहिए। वेदर है, सब यही पहुँच गए, बट लाइन का कंसेप्ट किसी के पास नहीं है। ये देखिए लाइन के लिए झगड़ा हो रहा है, बड़ा मुश्किल है। थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, देश में इतनी सारी जगह हैं, आप लोग ने कश्मीर आने को चुना, जबकि लोग कह रहे हैं कश्मीर में माहौल कैसा है पता नहीं, जाने लायक है। हमें तो सब अच्छा लग रहा है, माहौल सब बढ़िया है। इंडिया का पार्ट है तो हर जगह माहौल बढ़िया है। हम लोग जलगांव महाराष्ट्र से हैं। जलगांव महाराष्ट्र। मैं ये कह रहा हूँ देश भर में इतनी जगह हैं, तमाम लोग सोच रहे हैं कश्मीर जाएं कि न जाएं, बड़ा वहाँ कैसा माहौल है कैसा नहीं। आप आई, आपको कैसा लगा? कश्मीर इज वेरी सेफ एंड वेरी ब्यूटीफुल। जितना सुना था उससे ज्यादा अच्छा है और माहौल भी बहुत अच्छा है। तो आने से पहले आपको डर लगा था? कुछ सोच रही थी क्या कैसा होगा कैसा नहीं? थोड़ा हेजिटेशन था 10%, बट यहाँ पे आने के बाद लगा हेजिटेशन भी नहीं होना चाहिए। वो भी खत्म हो गया। देखिए ये सैलानी सब अलग अलग इलाके से आए, आपको माहौल कितना अलग सा लग रहा होगा। वैसे तो मैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों, गांव और अलग अलग चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि गुलमर्ग का माहौल दिखाया जाए। गुलमर्ग का माहौल दिखाने के लिए सैलानियों से ही बात की। आप कहाँ से आ रही? पंजाब से। पंजाब। पहली लेडी जो मिली वो दिल्ली से आई, दूसरी महाराष्ट्र से आई, तीसरी पंजाब से आई। तो मैं ये सबसे ये पूछ रहा हूँ कि कश्मीर आने से पहले डर लग रहा था क्या? नो, बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है। हम तो बहुत एक्साइटेड थे हम तो आने के और लिए। यहाँ आने के बाद माहौल क्या लगा? बहुत शांत, बहुत बढ़िया। मिलवर्तन वाले लोग सारे मिलवर्तन के रहते। और वो 370 के बाद कोई फर्क लग रहा? नहीं कोई कहा नहीं, बस ठीक है जो भी है। मैं वो बारे बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है, बहुत बढ़िया है, सब लोग अच्छे हैं। आप कहाँ से आए? पंजाब से। इन्हीं साथी है क्या? हमारा कंपनी का टूर है। अच्छा, उसका टूर में आए हैं। चलिए ठीक है। मिले हैं दिल्ली बॉर्डर पे, आपको मिले थे वहाँ पे धरने पे, किसान धरने पे। हाँ, किसानों के आंदोलन में। हाँ जी, मैं आते रहता था। हाँ जी। चलिए ठीक है, वहाँ के बाद यहाँ मिले। आपने वहाँ पे बहुत अच्छा रिकवर किया था, सो थैंक यू वेरी मच ना। अरे हमेशा ही किसान आंदोलन, थैंक यू। सब हम दिखाते रहते हैं, सच चीज दिखाते हैं बस। आपका शुक्रिया। क्या 370 हटाने से आपको कैसे लगा? मैं तो यही पता करने आया, आपको कैसा लगा? आपको कैसे लगा? हम तो पहले आए ही नहीं, हम तो 17 हटाने के बाद ही आ रहे हैं, पहले आए नहीं। तो आपको कोई फर्क लगा? नहीं कोई फर्क नहीं लगा, बढ़िया लगा माहौल। सेम एज ए पंजाब। हमें भी ठीक लग रहा है। पहले कैसे था? ऐसा ही था मोरल। ठीक है। सैलानियों के लिए तो एक ही कोई जैसा। फर्क नहीं पड़ा। नहीं, जैसे आप 370 हटाने में कोई फर्क पड़ा है? अरे सैलानियों के लिए जैसा पहले था वैसा ही अब है। सैलानी टूरिज्म ही कश्मीर की रीढ़ है और इनके कमाई का साधन है। और कुछ लोगों से आपको देखिए, मैं आपको व्यवस्थाएं हैं, कोई वो नहीं है, कोई व्यवस्थाएं हैं। आप बिहार या यूपी से हैं? हाँ बिल्कुल, लखनऊ से हैं, रायबरेली। मैं समझ गया, जब आपने कहा बहुत अव्यवस्थाएं हैं, तो इतनी भीड़ में कैसी व्यवस्था की जाए?
जो लोग बगल से जा रहे हैं कम से कम इनको तो रोका जाए, और जो लाइन में है उनको परेशान है। हम लोग 2 घंटे से ये तो जो लोग आए हैं हाँ। उनके ऊपर भी है ना, प्रशासन ये का भी हम क्यूज में रहने का बहुत ज्यादा हमारा। ये प्रशासन में भी जो काम है कि वहाँ से अगर 2 लाइन लगवाया जाता तो। आपका नाम क्या है? लवकेश सिंह। आप टीचर हैं? नहीं, हाँ। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। अच्छा, और आपको माहौल कैसा लगा? आप यूपी से आए, कश्मीर का। नहीं, कश्मीर का माहौल पहले भी मैं आया था और अब में अंतर है। क्या अंतर फील कर रहे हैं? मुझे पहले और अब में बड़ा सुकून और वो नज़र आ रहा है। मैं खुल के कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। नहीं, आपको खुल के कहने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले तो मुझे सिक्योरिटी ज़्यादा महसूस नज़र आ रहा है अपने आप को, बस पहले बहुत डर। लेकिन यहाँ लोग डरना वो ना देखते हैं टूरिस्ट है तो उसको परेशान भी करना चाहते हैं। कई भी लोग ऐसे मिले हैं मुझे, एक जगह थोड़ी सी हल्की सी लाइन जा रही है, भागो। गंडोला में जाने के लिए 2 घंटे की लाइन है, तो मैंने तो इरादा त्याग दिया। कुछ लोग हैं जो अभी भी इस लाइन में लगे हुए हैं। कहाँ से आए आप? वी आर केम फ्रॉम राजस्थान, जयपुर। अभी तक मैंने जितने लोगों से बात की सब अलग अलग स्टेट के आए हैं। तो मेरा तो सवाल यही है, मैं इधर माहौल जानने के लिए आया। गुलमर्ग में टूरिस्ट तो इतने ज़्यादा आए कि जो लोग आज कार्यक्रम देखेंगे उनको लगेगा कि कश्मीर तो एकदम आराम ही आराम है, एकदम फुल मज़ा है जी। कश्मीर में आने का बहुत टाइम से मन था, अब मौका मिला है आने का। वी आर वेरी मच इंजॉय, लॉट ऑफ फन। आप पहली बार आए? यस सर, केम फ्रॉम फर्स्ट टाइम। तो दोबारा आएंगे विंटर्स में, दोबारा आएंगे विंटर्स में। कश्मीर आप सुनिए, आप कश्मीर 3 बार देख सकती है। आप आती रहिएगा देख देख के। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इस वक्त डिसाइड किया कश्मीर आने का, इसके पीछे कोई खास वजह? ट्यूलिप सीजन। नहीं, वी वांटेड किड्स टू टेक, हम लोग के साथ बच्चों को लाना था, तो बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं आना चाहते थे। अभी मॉडरेट सी सर्दी है, बर्फ़ भी देख लेंगे, गर्मी में भी रह जाएंगे, इसलिए ये टाइम डिसाइड किया। तो मैं टूरिस्टों से बात कर रहा हूँ जो अलग अलग इलाके से आए। आप कहाँ से आए? हाँ जी, पंजाब से है, मोगा से ही। शांति लग रही है? बहुत अच्छा है जी, बहुत। 5वीं बार आ रहे हैं इधर, बहुत अच्छा लग रहा है। तब तो आप रियाजी हैं। हाँ जी, हाँ जी। हर इसी सीजन में आते हैं क्या? नहीं, कभी जून जुलाई में, अभी इस फर्स्ट टाइम इस सीजन में आए हैं। कौन सा बढ़िया लगा? पूरा पीसफुल, बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर 370 के पहले और बाद में पूछूं तो कोई फर्क? थोड़ा लगता है, अच्छा लगता है, थोड़ा है ठीक, थोड़ा ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? नो कमेंट। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? फर्क है जी 370 के बाद। जो पहले गवर्नमेंट थी वो ऐसा ही करते थे, मतलब कि ये करप्शन है, ये है। अब आम लोग कहने लग गए यहाँ पर, उससे कम हुआ है 370 के बाद। यहाँ पर एलजी के पास कंट्रोल है, अब उनके पास नहीं है, वो लुटेरे थे सब। अब बहुत चेंज हो रहा माहौल और सब अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? पंजाब 5 टाइम, 5वां चक्कर है मेरा। अच्छा अच्छा, तो हमने भी ये तय किया कि देखें आज टूरिस्ट का माहौल क्या है, क्या चीज़ है। नहीं, बहुत बढ़िया है, मगर ये ऐसा है यहाँ पर फिर रहे दलाल। मांग रहे हैं एक आदमी का 1000 रुपया, बिना लाइन के आपको लगा देंगे आगे। और टिकट है जो 740 वाली 800 में मिल गई, कोई बात नहीं। 10, 20, 50 रुपये ऑनलाइन चार्जेज ले लेते हैं, वो जायज़ बात है। ये दलाली और ये भ्रष्टाचार से छुटकारा कहीं नहीं होना। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी नहीं होएगा। इंडिया में सभी ऐसे ही है। चलो बहरहाल, आपके प्रोग्राम का क्या नाम, माहौल क्या है? माहौल हम देखते हैं आपको रेगुलर। अब किसानों के जो था ना वो दिल्ली में, आप जाते थे डेली, रिक्वेस्ट कैसे बात करते थे, हमने सभी को आपको रेगुलर सुना है। अरे चलिए, इसका बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आई हैं? हम बंगाल से आए हैं, कलकत्ता। पूरा भारत ही आ गया। हाँ। बहरहाल ये बताइए, आपको डर नहीं लगा? 370 के बारे में लोग सोचते हैं, कश्मीर के बारे में सोचते हैं, लोग पूछते हैं कि वहाँ क्या अभी क्या हालात है, क्या नहीं। आपको कैसा लगा? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये सब जगह, और यहाँ के इंसान भी बहुत अच्छे हैं। सब पीस? हाँ, पूरा पीस। पहले भी कभी आई हैं? हाँ, ये सेकंड ट्रिप है। पहले कब आई थी? बहुत छोटी थी तब। अच्छा, तब तो आपको पता भी नहीं होगा। पहले आप कब आए थे? मैं पहली बार आया हूँ इधर। कहाँ से आए? कलकत्ता से। एक ही जगह से हम आए चारों। अच्छा अच्छा, आप चारों झारखंड से। हाँ, झारखंड से आए हैं। झारखंड 5th टाइम आ रहे हैं हम लोग। अरे तब तो आप 7th टाइम आ रही हूँ, और हम लोग झारखंड से हैं। हमेशा 7वीं बार? 7वीं बार है। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, हम लोगों ने साथ में पढ़ा है वेटनरी कॉलेज में। हम लोग बैठे हैं डॉक्टर से। आपको पहले से और अब में, पहले से अब में कोई डिफरेंस? नहीं, कुछ नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हैं, और कोई डर भी नहीं है, और बहुत खुशी है। नज़दीक आकर हम लोग देखे, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बातचीत में सब में। हम लोग कानपुर से, आप
आपका बहुत चैनल देखते हैं, हम लोग कानपुर से हैं, रेगुलर वाले आपका चैनल देखने थे। अच्छा 24 हमेशा आपका चैनल खोले रहते हैं। ये पूरी मेरी फैमिली, ये मेरी बहू है, बेटा, ये मेरे साहब जी। कानपुर वाले तो देखेंगे। आप इतनी अच्छी न्यूज देते तो देखेंगे ही। अच्छा बढ़िया है, यहाँ का मौसम बढ़िया है, अब बस लाइन में लगे ऊपर पहुंच हम कानपुर में नहीं मिले आपसे और यहाँ आके मिल गए। मेरी बहू से तो मिली है। ये आपकी बहू है? हाँ, अभी 6 दिसंबर शादी हुई है इसकी। अरे तो शादी इनकी हुई, आप आ गए इनके साथ गुलमर्ग। अभी मजा तो पूरी फैमिली के साथ आता है। अरे भाई नई शादी में सास ससुर को लेके कोई आता? और क्या, मजा पूरी फैमिली के साथ आता है। चलिए आपको शादी की बहुत शुभकामनाएं। कानपुर तो वैसे भी हमारा शहर बहुत पसंदीदा है। जी बताइए, आप ही हैं? हाँ साथ में है, और आपका न्यूज़ 24 तो बहुत देखते हैं हम लोग, बस मतलब मजा आ जाती है आप जब उसमें बोलते हैं। आप जब बोलते हैं उसे बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है। तब तो आज दूना फ्रेशनेस फील कर रही होंगी। सारे काम दाम। बहरहाल अब माहौल क्या है, मैं गुलमर्ग के अलग अलग हिस्सों को और कुछ दिलचस्प जगहों को भी दिखाता हूं। आज मैंने फैसला किया, वैसे तो मैं आपको गांव कश्मीर के अलग अलग जिलों के ले जा रहा हूं, आगे भी ले जाऊंगा, लेकिन आज गुलमर्ग देखिए और गुलमर्ग की कुछ खास जगहों को देखिए। और अब हम गुलमर्ग के होटल हाईलैंड पार्क में आ गए हैं। 1973 में, आज के 50 साल पहले, एक फिल्म बनी थी बॉबी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और राज कपूर की आर्थिक स्थिति को उस फिल्म ने रातों रात बदल दिया था। यहाँ आने की खास वजह यह है कि डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर के ऊपर जिस गाने की फिल्म, जो गाना बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, वो गाना इसी हट में फिल्माया गया था और पूरे फिल्म की, बॉबी फिल्म की यूनिट इसी होटल में रुकी थी और बहुत दिनों तक यहाँ पर शूटिंग की गई थी। ये पूरा हट है, इसको अब बॉबी हट के नाम से कहा जाता है और इस होटल वालों का कहना है कि सबसे पहले यही हट बुक होता है, सबसे ज़्यादा महंगा भी है, सबसे ज़्यादा डिमांड में भी है। 1 साल पहले ही ये हट बॉबी हट बुक हो जाता है और तमाम फिल्मी सितारों से लेके आम लोग जब भी यहाँ पर आते हैं तो हाईलैंड पार्क में रुकना चाहते हैं। मैं भी चाहता था कि अपने दर्शकों को वो कमरा दिखाऊं जिसकी चाबी गुम हो गई थी और डिम्पल कपाडिया, ऋषि कपूर की शूटिंग हुई थी, लेकिन मुझे यहाँ आने पर पता चला कि आज भी चाबी गुम है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रुके हुए हैं वो गुलमर्ग में कहीं कहीं घूमने गए हैं। इस कमरे की चाबी फिलहाल नहीं है। फिर भी आप इसे बाहर से देखिए, माहौल क्या है, मैं ये सब चीज़ें मैं दिखाता रहता हूँ। अब गुलमर्ग के कुछ और ऐसी जगहों पर ले चलता हूँ जहाँ से दिलचस्प जानकारी जुड़ी हुई है। हम जा ही रहे थे तब तक इस बॉबी हट में रुकने वाले गेस्ट आ गए और उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं, तो मैंने सोचा आपको भी वो हट दिखा दूँ, वो कमरा दिखा दूँ जिसकी चाबी गुम हो गई थी और ऋषि कपूर और डिम्पल कपाडिया पर बॉलीवुड का वो चर्चित फिल्मी गाना हम तुम एक कमरे में बंद हो चाबी खो जाए, वो यही कमरा है और वो गाना कितना सुपर हिट हुआ था। बहरहाल अब आपको हम दूसरी जगह ले चलते हैं। 15वीं शताब्दी तक इस जगह का नाम गौरी मार्ग था, जो कि मुगल शासक जिसने कश्मीर पर राज किया, यूसुफ ने, उन्होंने इसका नाम बदल करके गुलमर्ग रख दिया। और आप गुलमर्ग की खूबसूरती के बारे में मैं आपको देख ही रहा हूँ। ये देखिए पहले शिव मंदिर, आप देखिए, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन शिव मंदिर से गुलमर्ग की पहाड़ियाँ इन दिनों अप्रैल के महीने में कैसी लगती हैं, इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लगाइए। दुनिया की बहुत कम खूबसूरत जगहें ऐसी हैं जो अपनी खूबसूरती में गुलमर्ग को टक्कर दे सकती है। आप सैलानियों की स्थिति देख रहे हैं, गाड़ियों से और लोगों से आपको पता चल ही रहा होगा कि कितने ज़्यादा लोग देश और दुनिया से भी घूमने के लिए जम्मू कश्मीर इन दिनों आए हैं। और अब मैं जिस शिव मंदिर में हूँ उसकी भी कहानी ये है कि आज के 50 साल पहले आपकी कसम बॉलीवुड की जो फिल्म थी, उसका भी एक हिट गाना है, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकड़, वो गाना राजेश खन्ना का इसी फिल्म में, इसी मंदिर में फिल्माया गया था। और ये मंदिर तब से लेकर अब तक वैसे ही है, वैसी स्थिति में है जैसा उस फिल्म में फिल्माया गया था। बहुत सारे लोग यहाँ इस मंदिर में, जो भी गुलमर्ग आता है वो आता ही है। एक फैमिली, आप कहाँ से आए? मंदसौर एमपी से। तो आपको पता था राजेश खन्ना वाली फिल्म वाला मंदिर है? यहाँ आके मालूम पड़ा, बताया यहाँ पे। पहले से नहीं पता था? पहले से नहीं पता था। वो गाना आप देखें,
हाँ गाना 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 सुना, बिल्कुल सुना है। तो जैसा उस फिल्म में है वैसा ही है ना अभी? हाँ बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसा वैसे ही है। उस गाने में एक और दिलचस्प बात हुई थी, लेकिन चलिए उसका जिक्र यहाँ नहीं करते। आपको मालूम था? नहीं, यही आके पता चला है। अच्छा, बाकी मैं आज ये पता कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर आने के बाद देश के लोगों को कैसा लग रहा है। आप यहाँ नहीं आई थी तो कश्मीर के बारे में क्या सोच रही थी, यहाँ आई हैं तो क्या सोच रही हैं? क्या सोच रही हूँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। जैसा सोच रहे थे कि कश्मीर में मतलब जैसे दंगे फसाद होते हैं वैसा मतलब माहौल वैसा नजर नहीं आ रहा है, और बहुत अच्छा माहौल नजर आ रहा है। आने से पहले डर रही थी? आने से पहले थोड़ा डर सा लग रहा था कि क्या पता कैसा होगा वहाँ पे माहौल। कहीं आपके फैमिली फ्रेंड्स कुछ लोगों ने बोला तो नहीं कहाँ जा रहे हो, अभी कश्मीर में हालत ठीक नहीं है? नहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला ऐसा तो। अच्छा, आप अब नहीं डर रही थी? हाँ, मैं खुद से डर रही थी। तो कितने दिन से है कश्मीर में? अभी हमें चौथा दिन है। तो आपको अब जाके बताना हो तो आप क्या बताएंगी, कैसा था कश्मीर का माहौल? अब बोलेंगे कि घूम के आओ, बहुत अच्छा है कश्मीर का माहौल, बहुत बढ़िया है। और आप बताइए, आप भी इनके साथ ही? हम सब साथ में ही है। बहुत अच्छा है, जो भी है नहीं आए हो तो सभी आओ यहाँ पे और एंजॉय करो। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जन्नत है जन्नत। आने से पहले डर रही थी? हाँ ठीक, डर तो लगता है, न्यूज़ वगैरह देखते हैं उसमें तो लगता है कि यार आतंकी ज़्यादा है कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है, घूमने में मज़ा आ जाता है। हालात कुछ इस तरह के हो गए कि लोग, ये बात अलग है कि जम्मू कश्मीर आप भी देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर को लेकर के ये बात हमेशा से एक डर एक पैदा रही है और ऐसी स्थितियां भी रही हैं। आपने देखा ही कि जिस तरह की स्थिति, कश्मीरी पंडितों का जिक्र हमेशा होता ही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। यही सवाल, माहौल क्या है पूछ रहा हूँ मैं सबसे। यहाँ का माहौल पहले से बहुत अच्छा है। तकरीबन मैं अभी यहाँ 1 साल पहले भी आया था, अभी दूसरी बार आया हूँ। तो पहले में और आज के माहौल में बहुत अंतर है। पहले पिछले साल तो लगभग 2 साल से बंद ही रहा है ये, और अभी आज के डेट में बहुत शांति और सुकून से महसूस कर रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा मंदिर के बारे में बताता हूँ। ये मंदिर 107 साल पहले बना था और इसके बाद कुछ दिनों पहले इसका रेनोवेशन जो है 15 गढ़वाल राइफल्स यानी इंडियन आर्मी ने इसको थोड़ा सा रेनोवेट कराया, थोड़ा ठीक कराया। और ये मंदिर से नीचे जाने की सीढ़ियाँ भी पीछे बता रहे हैं कि बनाया। आप लोग दर्शन कर सकते हैं, मेरी वजह से नहीं, आप दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर महाराजा हरि सिंह ने बनवाया है, जो कि कश्मीर के राजा कर सिंह के पिता थे। ये देखिए, श्रीमती महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया और हरि सिंह की पत्नी थी। 1915 में ये मंदिर बना था। और इस मंदिर के बारे में एक और ख़ास बात मैं बताऊं कि भोलेनाथ का मंदिर है, शंकर जी का। कश्मीर में आप कहीं भी किसी भी जगह जाएंगे तो आपको 100, 200, 500, 700, 1000 साल पुराने मंदिर अवशेष ये आपको मिलेंगे। ये देखिए अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, शिवलिंग है यहाँ पर, पूजा पाठ होती रहती है। लेकिन अंदर से आपको मंदिर में दिखाता हूँ, शिवलिंग है, ऊपर पुराने जमाने का 100 साल से ऊपर का मंदिर है। और यहाँ पर अब दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब से आतंकी घटनाएं घटी 90 के दशक में, जब यहाँ से कश्मीरी पंडितों का पलायन कश्मीर से हो गया, उसके बाद यहाँ इस मंदिर को चलाने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए कोई पंडित दोबारा नहीं आया। और ये गुलाम मोहम्मद हैं जो यहाँ अगरबत्ती जलाते हैं, प्रसाद जलाते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और पुजारी के तौर पर यही गुलाम हैं। पूरा नाम आपका गुलाम क्या है? आपके बारे में मैंने पढ़ा था। गुलाम मोहम्मद शेख गुलाम मोहम्मद। शेख गुलाम मोहम्मद। इस शिव मंदिर के पुजारी आप ही हैं? जी सर, जी सर, जी सर। तो कुछ याद भी किया है? जी सर, मैं क्या बता सकता हूँ? हाँ, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। कुछ याद नहीं किया? तो यहाँ पर आप क्या काम करते हो? एक्चुअली अगर कोई भी टूरिस्ट आएंगे उसको रेस्पेक्ट, हर पूजा सामान मेरा काम बनता है। जो भी उसकी ज़रूरत पड़ती है वो मैं उसकी पॉसिबल सामने रखते हैं। हर चीज़, पूजा सामग्री, हर कोई चीज़ उसके लिए मैं आगे रखता हूँ।
तो आप प्रसाद भी देते हैं? प्रसाद भी देता है, तीर्थ भी देता है, अमृत अमृत देती हैं, अमृत भी देता है। अमृत भी मैंने रखा, ये अमृत है, ये प्रसाद है, ये तिलक है सर, सब कुछ मैंने सामने रखा। तो आप कब से कर रहे हैं इस मंदिर की देखभाल? मुझे सर हो गया 30 साल से, 31 साल हो गया। वही जब दहशतगर्दी के दौर में जब पंडित यहाँ से भागे थे, जब वो भागे तब से मैं शुरू हो गया सर। तो यहाँ तब उसके पहले पंडित पुजारी थे, कश्मीरी पंडित? कश्मीरी पंडित थे। वो भाग गए तो वो भाग गया तो भाग गए, भगाए गए, क्या हुआ? ये तो मुझे पता नहीं उस चीज़ का किस तरह से वो निकला। तो वो जब ये जगह छोड़ के वो चले गए या उनको छोड़ के जाने के लिए विवश किया गया, डर के मारे गए, हालात खराब के मारे गए? नहीं, वो घर से ही निकल गया। यहाँ से पहले छुट्टी पर गया तो फिर वो घर से ही निकल गया, तो फिर उसी वक्त मैंने मंदिर को संभाल लिया सर। तो ये जो दान पात्र है, इसमें जो पैसे पड़ते हैं वो? जी सर, ये धर्मा ट्रस्ट को जाता है। हाँ? ये धर्मा ट्रस्ट को जाता है सर। तो आपको तनख्वाह वगैरह? हमको तनख्वाह मिलता है। कौन देता है? ये धर्मा ट्रस्ट वाला देता है सर। तो यहाँ कोई कश्मीरी पंडित फिर वापस नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया सर। आजा आजा आगे आजा। हाँ? अभी तक तो नहीं आया सर, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। अब हालात सुधरेगा, आएगा कोई? आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। हर एक के लिए जगह खुला है, रास्ता खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अच्छा तरह से। अब आप देखिए कि गुलाम शेख गुलाम जो है, जो भी यहाँ आता है उसको टीका लगाते हैं, और यही अच्छा गुलाम शेख जी सर। जब चलिए आप अपना काम कीजिए, प्रसाद दीजिए। ये देखिए प्रसाद दे रहे हैं, टीका लगा रहे हैं। जब यहाँ से दहशतगर्दी के दौर में कश्मीरी पंडित चले गए छोड़ करके कश्मीर, तो मंदिर को चलाने के लिए कोई हिंदू इस इलाके में नहीं बचा। तो उसके बाद शेख गुलाम तब से देख रहे हैं, इनको धर्मा ट्रस्ट की तरफ से लगाया गया, 30 साल से यही देख रहे हैं। और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जब यहाँ दर्शन करते हैं तो शेख गुलाम उनको प्रसाद देते हैं, उनको। अब एक बात मुझे ये बताइए कि इस इलाके में कश्मीरी पंडितों के घर कहाँ कहाँ थे? यहाँ पर ये मागाम के साइड में था सर। मागाम के साइड। मागम? हाँ, टंगमर के नीचे। टंगमर के नीचे? टंगमर के नीचे सर, बिल्कुल सर। और वो गाने की फिल्म की शूटिंग हुई तब तो आप शायद? उस वक्त हम यहीं पर थी, मगर छोटी थी, बिल्कुल छोटा था। क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र है 45। तब कहाँ उम्र छोटी होगी, वो 50-48 साल की फिल्म हो गई। वो जो मैंने कहा ना, बिल्कुल छोटा था मैं। उस वक्त मेरा चाचा था इधर, उसी के साथ में आता जाता था। उसके बाद किसी फिल्म की शूटिंग इधर हुई है? और भी एक फूल दो माली, उसके बाद सन्यासी फिल्म भी बनी मनोज कुमार का, वो भी इसी मंदिर का बना सर। वैसे तो गुलमर्ग में तकरीबन मेरी जानकारी में 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी, लेकिन आप देखिए मंदिर में गुलाम, तो गुलाम साहब ये मनाइए कि कश्मीरी पंडित लौटे, अपना कम से कम पूजा पाठ का काम शुरू करें, लेकिन आपने मंदिर को ठीक ठाक साफ सुथरे तरीके से रखा है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ओके, नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। चलिए, आप कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम कोलकाता। तो इस मंदिर के बारे में जानती हैं? नहीं, मुझे नहीं जानकारी थी, मैंने यहाँ पे आके सुना है। क्या सुनी है? मैंने जस्ट हम साइट सीन पे आए थे, तो यहाँ पे मंदिर है, तो उन्होंने बोला, तो इसलिए हम। और जानती हैं ये मंदिर क्या है? ना। वो गाना सुनी है, जय जय शिव शंकर काटा? हाँ, बिल्कुल। राजेश खन्ना वाला? हाँ, सुना है। वो यही फिल्म आया गया? ओ अच्छा, मुझे ये जानकारी नहीं थी। और इनको समझ नहीं, गुलाम नहीं, ये मुस्लिम है। अच्छा। और यहाँ यही प्रसाद देते हैं, यही मंदिर देखते हैं। अच्छा। जब से कश्मीरी पंडित छोड़ के कश्मीर चले गए ना, अच्छा, तब से यही मंदिर संभाल रहे हैं। ओह, वेरी गुड। बाकी आपको डर लगा कश्मीर में? बेसिकली जो कश्मीर फाइल्स जो उसके बारे में बहुत थ्रेटनिंग, मैं कश्मीर में आने से पहले बहुत डर रही थी, पर अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि काफ़ी सॉर्ट आउट है यहाँ का सिचुएशन, मुझे लग रहा है ऐसा। ऐसा मेरा थिंकिंग है। कितना दिन हुआ अभी? जस्ट 3 days। बहुत है, 3 दिन में नहीं सब ठीक लग रहा है? जहाँ तक मैं घूमी हूँ तब तक तो ठीक ही है, बाकी का मुझे पता नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। इस इलाके में कश्मीरी पंडित लोग जहाँ रहते थे, अब उस इलाके में जाने की कोशिश करता हूँ। मैं गुलमर्ग से मागम आया, मागम में भी कश्मीरी पंडित
अच्छी खासी संख्या में रहते थे। अब यही एक परिवार है, इस परिवार के लोग बात करने के लिए तैयार भी नहीं है। इधर पीछे ये देखिए कश्मीरी पंडित का घर है, वो भी दहशतगर्दी के दौर में यहाँ से चले गए। और इसके पीछे पूरी एक कॉलोनी थी जो कि बाद में कश्मीरी पंडितों ने अपने मकान बेच के, जमीन बेच के यहाँ से चले गए। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बशीर अहमद मीर। बशीर अहमद मीर। बशीर साहब, हम तो आपके गांव ऐसे आए थे जानने के लिए, मुझे मालूम था कि इस जगह पे मागम में कश्मीरी रहते थे। कश्मीरी, हम कश्मीरी है। पंडित? आप पंडित थे? पंडित हो? नहीं, हम तो हिंदुस्तानी है। हम भी कश्मीरी है। हम कश्मीरी है। आप भी हिंदुस्तानी है? अभी हिंदुस्तानी, मैं कश्मीरी हूँ। तो मैं कश्मीरी पंडितों के बारे में पता करने आया था। सब छोड़ के चले गए? नहीं, इधर एक गाड़ी, इधर ही बैठा एक गाड़ी। यही तो है। बंसीलाल। बंसीलाल जी? बंसीलाल है इसका नाम है। इसका फादर का नाम है, पता नहीं फादर का नाम, ब्रदर का नाम है जगन्नाथ और बद्रीनाथ। दो भाई है। और बाकी तो सब चले गए? बाकी तो सब चल गई। तो यहाँ वालों ने ऐसा क्या किया? क्या? किसने? इसने, मागम वालों ने। उसको बहुत याद आया पंडित याद आते हैं? वो बहुत याद आते हैं। परेशान भी तो यहाँ के लोगों ने किया था। परेशानी किया हम लोगों पे भाई। मांग के लोग बहुत परेशानी हो गए। ये चल गए जम्मू। तो वो परेशान होके गए ना? क्यों परेशान? क्यों? ये दहशतगर्दी, ये सब दहशतगर्दी है, मगर वो करेगा क्या करना है इधर को? दहशतगर्दी को दहशतगर्दी है, करना क्या है इधर? तो क्या करें? उनके जान माल का था, चले गए। इधर माल इधर ही है। मकान शकान और जमीन खेत वेत इधर ही है। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत सारे लोग हमारे कार्यक्रम जो देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, कश्मीरी पंडितों के बारे में मैं दिखाते रहता हूँ, गांव में जाता हूँ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों का काम सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित था। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। कश्मीरी पंडित जो ग्रामीण इलाकों में थे, वो मुसलमानों से ज़्यादा ज़मीनें उनके पास थीं। कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में थे। कश्मीरी पंडित बाज़ारों में अच्छी दुकानें कश्मीरी पंडितों की ज़्यादा थी। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित थे, वो यहाँ के जमींदार थे। उनके पास ज़मीनें भी मुसलमानों से कई जगह ज़्यादा थी। नहीं, पंडितों के लिए जमीन, पंडितों पे जमीन खूब थी ना? बहुत जमीन ज़्यादा है, इसका जमीन अच्छा है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये पंडित जो कश्मीरी पंडित हैं वो खाली पूजा पाठ करते थे। नहीं, वो जमींदारी करता है इधर, खेती बाड़ी करता है इधर। पूजा पाठ करता है मगर जमींदारी पे खेती बाड़ी करता है और बिजनेस भी, हेल भी चलाता है इधर। जगन्नाथ है ना, जगन्नाथ ये मकान वाले, ये भी हेल चलाते हैं इधर। क्या बोलते हैं, नहीं चलाता है, हेल भी चलाता है, सारा काम किधर करता है। वही तो मैं। अच्छा, दूसरी बात आप लोग ये बताइए मुझे कि खैर आप भी तो छोटे ही रहे होंगे, कितनी उम्र है आपकी? मेरी लगभग 50। तब तो याद होगा, 18 साल के रहे होंगे। 18 साल हो गए इसको। पंडितों के गए? पंडित हो गए कम से कम 30 साल। हाँ, तो आप 18 साल के रहे होंगे। अच्छा, मुझे बताया कि ये मागम में शिया मुस्लिम ज़्यादा है। हाँ, शिया मुस्लिम ज़्यादा है इधर। अभी शिया है? हम भी शिया है। तो शियाओं ने शायद कम परेशानी की थी। हम नहीं, परेशानी तो नहीं, परेशानी नहीं है। कश्मीर में मागम में कोई परेशानी नहीं है। नहीं, मागम में परेशानी नहीं थी, तभी तो छोड़ के भागे। शिया लोग नहीं भागते। शिया नहीं भागे, मुस्लिम तो कहाँ भागे तो कश्मीरी पंडित भागे। वो डरते हैं बेचारे। इधर छोटी छोटी बेटियां हैं, इधर अच्छी खूबसूरत लड़कियां हैं, इधर वो डर गए पंडित। डर गए ना? माँ और बहन, उसको बाप भी डर गए, वो चल गए। मुस्लिम तो नहीं डरे? हम मुस्लिम नहीं डरेंगे। शिया लोग नहीं डरते। हम जाफिया फेंका है, क्या है जाफिया फेंका है, हम के डरने वाले कोई नहीं। ये नौजवान है, रोजगार के बारे में बात करेंगे क्या? हाँ, नहीं, क्या रोजगार कश्मीर में ये नौजवान सब जा रहे हैं। वो ये क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। उधर ग्राउंड एक है। रोजगार पा रहे हैं ये सब? काम धंधा कर रहे हैं नौजवान? काम शाम करते हैं, रेड़िया वेड़िया चलाते हैं। ये रेड़ा वेड़ा
मूंगफली चलाते, मटर वाटर बेचते हैं वो बाज़ार में। चलिए ठीक है। मैं कश्मीर के, ये तो मागम जो है ये बडगाम ज़िले में आता। मैं गुलमर्ग से लौट रहा था, मागम आ गया। मुझे मालूम था यहाँ कश्मीरी पंडित थे और भाग के छोड़ के चले गए। पता नहीं आप लोगों ने क्या किया। पीछे भी देखो, पीछे ये मकान है गिर गया। पूरा मोहल्ला कश्मीरी आता है इधर, पंडित आता है इधर। इसका मकान है, रिवी जी का है। वो इधर आता है, देखता है मकान, खुद देखता है। वो बोलता है गिर गया, वो मैं क्या करूँगा। अच्छा, यहाँ बहुत सारे कश्मीरी जो पंडित थे, उनके मकान मुसलमानों ने खरीद के बनवा भी लिया? नहीं, मुसलमान नहीं, मुसलमान खरीदा ना। दो मकान बस, बाकी इधर ही है। और खेत? खेत भी अपनी जिंदगी में भेज दिया, वो बेच दिया। हाँ, तहरीक के ऊपर। चलिए, आप रुक गए, आपने हमसे बात की, इतना बहुत है। आजकल मैं कश्मीर के गांव कस्बों से चाय पियोगी? आज रोजा है। आज रोजा? अच्छा, रमजान मुबारक आपको बहुत बहुत। चलो, रमजान का पहला दिन है, आप इफ्तारी करो। इफ्तारी के टाइम हमारे कार्यक्रम का टाइम हो जाता है। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।